तरीके का रिस्पॉन्स की हिस्ट्री लिखी जा रही है, बड़ी से बड़ी फिल्में जब री रिलीज हुई उनका रिस्पॉन्स इसके आसपास भी नहीं है। घर से भागे थे जब 16 साल के थे मैजिक की उम्मीद में, भगवान ने पर्सनली बचा लिया सर। चलिए अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, मावरा के बारे में फॉर एग्जांपल, मैजिक और जादू से कम नहीं था। साउथ इंडियन लड़की का कल्चर पकड़ना नॉर्थ इंडियन लड़कियों के लिए भी मुश्किल होगा और उन्होंने पता नहीं कैसे पकड़ा सर। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म? हिमेश सर की ये सच में मास्टर स्ट्रोक था, उनका वन ऑफ हिज मास्टर स्ट्रोक एल्बम्स। There are many examples when people lose themselves, they lose patience whatsoever. You did not. किसी ने फोर्स नहीं किया था मुझे करने के लिए, मैं बहुत ज़ोर से ये करने आया था सर और मैं अभी भी बहुत ज़ोर से ये करना चाहता हूँ। गिव अप वगैरह पता नहीं कैसे करते हैं सर, मुझे आता नहीं है वो। हाय, दिस इज़ हर्षवर्धन राणे एंड यू आर वाचिंग कनेक्ट सिने विद परिदून सर। स्टे कनेक्टेड। हर्ष, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, इट्स रियली माय ऑनर टू बी ऑन अ लाइव कॉल विद यू। No, I must tell you that I'm super thrilled with the way the response is, and the fact that you've been so humble all this while, and to finally get your due is something which is truly wonderful. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अभी फिल्म मैंने देखी यहाँ पर, मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पर IPTV पे मैंने देखी इसको, एंड लाइक आई लव्ड इट। और मतलब ये है कि कमाल का जो आखिर में तो मतलब इतना रोया हूँ मैं भाई। ओह और वो वाओ! मतलब दैट इज समथिंग दैट आपको क्या होता है ना, अगर फिल्म आपको अपनी बन गई ना, मुझे लगता है कि दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर द फिल्म। एंड आई गेट बोर्ड वेरी इजीली मेरे भाई। मुझे अगर अगर मुझे कंटेंट पसंद नहीं आता ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती है। हाँ। बट दिस इज एब्सोल्युटली लव्ड इट, कांग्रेचुलेशंस। सो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ जैसा आपने कहा कि यू इट्स योर जॉब एंड इट्स योर प्रोफाइल एंड सिंस सो मेनी इयर्स यू बीन डूइंग दिस, सो आप इतना कुछ देख चुके हैं, देखते हैं, तो आपका माइंड कैसे स्टिमुलेट होएगा किसी चीज़ से, ये बहुत मुश्किल है और इस फ़िल्म से अगर हुआ है दैट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट। सी इट्स नॉट मेयरली, देखिए क्या होता है कि तो राइटिंग अच्छी है, जी, उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस में जो एक ईमानदारी है, जी, वो ईमानदारी कनेक्ट करती है मेरे भाई। That touches you, that you feel that the actors, the performers, they are literally become like the characters. वो characters बन चुके हैं। जी, अभी वो actors रहे ही नहीं, वो characters बन गए हैं, which happens rarely. जी, जब हॉस्पिटल में आखिर में आप जब रो रहे हैं, it's a it's something else. Like it's like वो डूब के काम करना। ओह! लेकिन 9 साल के बाद में इस तरीके का रिस्पॉन्स की हिस्ट्री लिखी जा रही है, बड़ी से बड़ी फिल्में जब री रिलीज हुई उनका रिस्पॉन्स इसके आसपास भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ग्रोथ जो फिल्म में आ रहा है सेकेंड डे में, थर्ड डे में, it is truly very very encouraging. It's not happened before. It's not happened before. This is the very first time that something like this is happening. कैसे क्या क्या, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सर घर से भागे थे जब 16 साल के थे मैजिक की उम्मीद में, और मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊँगा तो इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ 12 साल पहले मैंने टैटू कराया था सर। इट सेज सन ऑफ गॉड एंड बिकॉज़ व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिलॉन्गिंगनेस मिसिंग थी मेरी लाइफ में, तो मुझे लगा कि चलो मेरे को भगवान ने यहाँ तक संभाल लिया है। मैं सर्वाइव कर गया घर से एट अ अर्ली एज निकल जाने के बाद। तो कुछ ना कुछ कोई तो है, कोई तो होगा जो बचा रहा है मुझे, तो मुझे लगा चलो मे बी भगवान ही मुझे पर्सनली बचा रहे हैं, तो आई थिंक ये भगवान ने पर्सनली बचा लिया सर। नहीं, सिर्फ बचाया नहीं है, आई थिंक जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अम, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है, इट इज़ सेंसेशनल। इट इज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और अच्छी खासी बड़ी-बड़ी फ़िल्में, नई फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उसके उसके कंबाइंड कलेक्शन से, लव यापा और बैड-एस के कंबाइंड कलेक्शन से ज़्यादा इसके इसके कलेक्शंस हैं। करण अर्जुन का जो री-रिलीज़ का फर्स्ट डे वो 0.26 करोड़ था। जी, जो सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्स है वो तुम्बाड का है, अराउंड 1.25 करोड़। जी, And this has been over 5 crores first day, and second day the growth has been there, third day the growth has been there. Valentine's Day पे expected है कि that it's expected to give a tough competition to Chhawa as well, because the exhibitors, they are
increasing the number of shows, which is always a very very positive sign. मुझे लगता है कि जितना एग्जीबिटर समझते हैं फिल्म को, शायद बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं समझते हैं, बिकॉज नब्ज उनके पास है. सर मैं तो ये सब नंबर्स और ये एक्चुअली ये सब वर्ड्स भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऑनेस्टली मेरी कभी इस लेवल का मैंने काम कभी कर नहीं पाया कि मैंने एग्ज़िबिटर या सीट्स या स्क्रीन्स या शोज़ के बारे में कभी बात सुनी हो या करी हो। ये सब मेरे लिए बहुत नया है। आज तक घर से जब निकला था एक्टिंग क्लासेस जब यहाँ मुंबई आके जॉइन किया, ये सोचता था कि हमें बस एक्टिंग करनी है और बाकी तो सब कोई ना कोई करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इस डिपार्टमेंट में भी मैं कभी बात कर रहा हूँगा या इसके इन वर्ड्स को कभी सुन रहा हूँगा या दोहरा रहा हूँ। तो आई डोंट नो सर, आई रियली डोंट नो। Okay, there are so many things that I can talk about. Um, चलिए अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, मावरा के बारे में फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि विजय राज, व्हाट अ कैमियो. Then Murli Sharma, what a cameo. Like, I think wonderful performances. If you can talk about the performances to start with. सर विजय सर तो अ, विजय सर के साथ हमने एक गाना किया था, एक नंबर वेयर ही प्लेज वन ऑफ माय वेरी क्लोज people and Mustaqim Bhai and I completely depend on him and rely on him for this very huge task, which is a makeover for this very petite and a very uh, pure person that was Saraswati. तो मेरी मतलब his character was really a turning point, which changes the character completely, the graph of the character completely. So when we met him, we all were really intimidated by because he has a very large presence and he being him and I'm sure he's worked with a lot of newcomers. तो उन्होंने हमको मस्ती मजाक करके फिर थोड़ा करा दिया जो बड़े बड़े एक्टर्स करा ही देते हैं अपने आसपास लोगों को कंफर्टेबल। तो उन्होंने वही किया मुरली शर्मा सर के साथ। जैसे वो इस फ़िल्म में हेल्पफुल हैं, दिखाए गए हैं, सर वो बहुत क्लोज़ हैं एक्चुअली उनकी रियल पर्सनैलिटी से। ही इज़ एक्चुअली द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आई हैव मेट। एंड आई रिमेंबर हिज़ कॉल यूज्ड टू कम टू मी इवन दो वी नेवर वर्क्ड टुगेदर आफ्टर दैट। बट उनका कॉल आता था मुझे जस्ट ऐसी हालचाल और आशीर्वाद सा कुछ उनका एक ब्लेसिंग्स थी, हमेशा ब्लेसिंग्स ही होती थी। सो ही इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज़ टू द कैरेक्टर। इट वाज ग्रेट एंड परफॉर्मेंस उन्होंने इतना नुआंसेस रखे, उनके क्लोजेस हैव बीन सो इफेक्टिव बिकॉज दे आर व्हाट द ऑडियंस इज फीलिंग टुवर्ड्स इंदर एंड सरस्वती एंड मुरली सर वाज द व्हीकल आई थिंक क्राफ्टेड those close-ups were crafted in a way कि audience will resonate with what they are feeling and then they'll see someone reacting the same way on the screen. So again, a very crucial, delicate role managed really by an expert. Right. And what about Mavra? सर मावड़ा के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि मैजिक और जादू से कम नहीं था उनका कास्ट होना और कहाँ से मतलब अ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर प्ले करना था जो मतलब कल्चरल जैसे आई एम ऑल्सो स्टडीइंग साइकोलॉजी आई एम इन सेकेंड ईयर एंड culture is one of the major aspects of a person's perception and how a person thinks or behaves एंड एक साउथ इंडियन लड़की का कल्चर पकड़ना नॉर्थ इंडियन लड़कियों के लिए भी मुश्किल होगा और उन्होंने पता नहीं कैसे पकड़ा सर। मो मो ऑफ कोर्स मावरा से कुछ क्रेडिट ले नहीं सकते बट आई एम सॉरी बट मच मोर क्रेडिट टू द मेकर्स द directors for picturizing this character. First of all, writing a character, then picturizing that character, sketching that character, and then going and finding Mavra. एंड देन प्रोड्यूसर की ताकत और कमाल इसमें ये है कि उन्होंने फाइन तो कर लिया डायरेक्टर्स ने बट अब रिसोर्स उस पे डालना और उनको लेके आना है यहाँ तक और वो हिम्मत रखना कि भाई आप दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं तो वो ये मावरा अगर इस गाड़ी के इंजन हैं, डायरेक्टर्स इस गाड़ी के पहिए हैं, तो दीपक मुकुट इस गाड़ी के चैसी और फ्यूल हैं, तो इन तीनों के बिना ये गाड़ी चल ही नहीं सकती सर। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा इस फ़िल्म के 4 हीरो हैं। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर हिमेश रेशमिया सर एंड मावरा। Of Uh, course. because I always compare and do this analogy जहाँ पे
व्हेन समबडी हैज़ अ कंपैरेटिव क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट होते हैं या डायरेक्टर्स, आई ऑलवेज थिंक ऑफ अ प्रोड्यूसर एज अ फादर जो पैसे कमा के घर पे सब्जियां लाते, एंड आई थिंक ऑफ द डायरेक्टर्स एज द मदर हु हैज़ द रेसिपी और जो खाना बनाती है. Actors though, they come at a later stage, but Himesh Reshammiya sir has played that one elderly person in the house जो खाने को, बने हुए खाने को बच्चे को खिलाते. कभी कभी बड़े भाई या बड़े बहन या कभी कभी एल्डर्स होते हैं घर के, तो इन तीनों के बिना सर खाना ना बनेगा ना बच्चे के मुंह तक पहुंचेगा. सो मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो खाना नहीं बनेगा, डैडी सब्जियां खरीद के नहीं लाएंगे तो खाना नहीं बनेगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर फिंगर ऑन हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट ये तो समझ आ गया सर कि एक फ़िल्म में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस और बड़े सारे एनर्जीज़ नहीं जुड़ती हैं तो नहीं काम करता है। No, absolutely, and I think हिमेश वो उनका जो फेज़ था उस वक़्त, ही वाज़ हुँ। एट हिज़ पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी। और इस फ़िल्म में मैं सीरियसली मैं गाना सुन रहा हूँ तब से कॉन्स्टेंटली, एक से एक हीरा गाना भाई। और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, जो अरेंजमेंट्स हैं, मतलब सर्टेन इवन जो गिटार पीसेस लाइक लाइक दे आर ब्रिलियंट, जी। लाइक द ब्रिलियंट एब्सोल्युटली एंड बेवजह, सनम तेरी कसम, खींच मेरी, मतलब एक से एक, तेरा चेहरा, एक से एक गाना। अजीब तरीके की उसके अंदर एक वाइब्रेंसी है, एनर्जी है, मतलब ही वाज़ डेफिनिटली एट हिज़ वेरी बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक गानों को यूज़ भी बहुत अच्छे से किया है। दे लिटरली लिटरली मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं बिकॉज़ इट गेट्स यू दैट इमोशन। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि थिएटर में लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे। दिस इज़ लाइक इट्स ट्रूली, आई थिंक, मुझे लगता है कि एक एक बढ़िया लव स्टोरी से एंड अगर एक बढ़िया सैड लव स्टोरी से बड़ी रेसिपी नहीं है इंसान के लिए टू गेट कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। इट मेक्स यू द मूवी मेक्स यू वैल्यू द पीपल इन योर लाइफ। I ट्रू। started thinking, about certain things, that why you should value people around you, because you never know till when they are going to be there. So it's absolutely beautiful. Okay, what's your favorite song from the film? सर ऑनेस्टली मैं 9 साल हो गए अभी तक डिसाइड नहीं कर मुझे, क्योंकि एक से एक गाना। अब एक से एक गाना है सर। मैं नई हिमेश सर की ये सच में मास्टर स्ट्रोक था उनका, वन ऑफ हिज़ मास्टर स्ट्रोक एल्बम्स। डेफ़िनेटली मैं उनके कोई भी गाने सुनता हूँ तो मुझे हर बार लगता है कि ये इस फ़िल्म का ही नहीं सर, बाहर के भी गाने सुनता हूँ, हर बार मुझे लगता है कि वाह! ये कैसे बना दिया, क्या बना दिया। सो उनके सर पे तो आई एम श्योर बहुत मतलब भगवान का हाथ है, एंड उनके अंदर से ये सब निकलता है। सो ही इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रिएटर। एंड सच में सर 9 साल हो गए, अभी मैं थिएटर के नीचे ना खड़ा रहता हूँ बीच में 2 दरवाज़ों के बीच में, अंधेरे में, ताकि मैं जाके उन्हें सरप्राइज़ कर सकूँ। तो मैं जब गाने सुनता हूँ, मैं सर 9 साल हो गए, अभी भी मैं फ़ील करता हूँ तो कुछ तो सर होगा उन गानों में। एंड हुँ। पता नहीं सर म्यूज़िक की क्या शक्ति होती है और लाइट और कैमरा की क्या शक्ति होती है सर। फ़िल्म के बारे में मैं सोचता हूँ तो सच में मैजिकल चीज़ें, एक डायरेक्टर एक किसी कमरे में बैठ के सर एक स्टोरी लिख देते हैं, ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। फिर एक प्रोड्यूसर होता है जो अपनी जेब से सारा पैसा उस पे खर्च कर देते हैं, बड़ी उनमें हिम्मत होती है। फिर एक म्यूज़िक डायरेक्टर पता नहीं सर कहाँ से खींच के म्यूज़िक ऊपर से ले आते हैं जो आपको इंजेक्ट कर देता है इन हार्मोन से ना, और आपको इमोशंस फ़ील होने लगते हैं, ये सब होता है, गूज़बम्प होता है, रोना आता है, आप नाचने लगते हो। बड़ी 3-4 शक्तियाँ साथ में मिलती हैं, फिर एक्टर्स आते हैं, वो अपना रेंडिशन देते हैं। कमाल का प्रोसेस है सर। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस कोई है नहीं। थैंक गॉड मैंने ये मतलब चूज़ कर लिया। कम कभी-कभी मैजिक देखने को मिल जाता है सर इसके थ्रू। नो, आई एम श्योर। ओके, आपने आपने ये भी कहा है कि दैट जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ पे नहीं हो, एंड इन टर्म्स ऑफ दैट it should be more support from within the industry, from the media as well. Um, what I find so fascinating is कि that बहुत बार हम लोग देखते हैं कि that लोग थक हार के जो हैं गिव अप कर जाते हैं, एंड दे ब्लर्ट आउट, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं कि यार ये नहीं हुआ, एंड दे लिटरली, there are many examples when people lose themselves. They lose patience whatsoever. You did not whatsoever. You kept on doing your thing. You're still looking very good. You're still looking very fit, and you've maintained yourself very nicely. Um,
कैसा कैसा वो आपका एक फ़ेज़ रहा है? वो एक जो मुझे लगता है कुछ हद तक इंदर की पर्सनैलिटी आपकी शायद कुछ कुछ हद तक शायद आपकी खुद की भी है दैट काफ़ी हद तक आप चीज़ों को इंटरनलाइज़ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो आपने कैसे वो दौर आपने गुज़ारा, इतने साल आपने गुज़ारे लेकिन आपने कभी कंप्लेन नहीं किया। यू पीपल रियली लाइक यू एंड आई कैन सी द वे पीपल आर हैप्पी विद इन द इंडस्ट्री फॉर द सक्सेस ऑफ योर्स दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एज़ अ पर्सन एज़ वेल। लेकिन वो एक सब्र रखना, वो पेशेंस रखना, वो कैसे किया आपने? सर खुद को खुद ही ब्रिंग अप किया है बचपन से। पेरेंट्स तो नहीं थे, तो रोज़ इधर-उधर देख के सीखा है जो भी सीखा है। और सर कंप्लेन करना, गिव अप करना एक बहुत बड़ी लग्ज़री होती है, जो मैं मानता हूँ कि वो भी एक लग्ज़री है सर, क्योंकि कंप्लेन आप तब करोगे जब आपको लगेगा कोई सुन रहा है। और अगर आप अकेले होते हो शुरू से, तो आप सिर्फ कंप्लेन, इट्स नॉट अ लॉजिकल स्टेप टू टेक। कंप्लेन करना, क्रिप करना, तो सर अगर अकेले जब से रहे हैं, तो ये ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अकेले होते हो तो आप किससे कंप्लेन करोगे? कंप्लेन करने के लिए कोई होना चाहिए, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि चलो ही और शी विल टेक केयर। बट यहाँ तो पता ही था मुझे कि अगला मील मुझे फाइंड आउट करना है, तो दिमाग हमेशा हमेशा सर सॉल्यूशन की तरफ मेरा चला है। सो इट इज़ सो हैपेंड दैट कोई भी सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है अच्छा क्या करूँ? क्या करूँ और कैसे ठीक करूँ? ऐसे दिमाग चलता है सर। तो अ, ये सारे साल सर ऐसे ही निकले हैं। और जब सनम तेरी कसम मिली, तो आस-पास लोगों ने कहा कि अरे वाह! फ़िल्म मिल गई है हिंदी अब तो, बस जो एक टिपिकल डायलॉग होता है, तो सब सही हो जाएगा। बट जब वो नहीं हुआ सर, मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैं जो क्रिकेट का मैच होता है ना सर, जो हारने के बाद एक टीम शांत हो जाती है और बस में बात नहीं करते वो लोग आपस में, और ड्रेसिंग रूम थोड़ा क्वाइट होता है, तो आई आई वाज़ दैट पर्सन, दैट खिलाड़ी जो मैं शांत हो गया था सर। तो मेरे को ना मैं सबसे टच छूट गया मेरा। मैं डायरेक्टर से टच में नहीं रह पाया, प्रोड्यूसर से नहीं रह पाया, अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से, रुचि मानुषी ने ये कपड़े बनाए थे सर, उनसे टच में नहीं रह पाया। अंकिता दर हमारी आर्ट में थी, उनसे नहीं रह पाया। किसी से, मावरा से भी, एक्टर्स से भी, किसी से मैं टच में नहीं रह पाया। तो आई जस्ट वेंट क्वाइट सर। पता नहीं, मेरे को लगा कि शांति रखेंगे और अपने आप में रहेंगे, तो शायद इंटरैक्शन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आई वाज़ नॉट एबल टू कीप इंटरैक्शन। बट ये ऑप्शन नहीं था सर कभी कि क्योंकि किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था मुझे करने के लिए। मैं बहुत ज़ोर से ये करने आया था सर, और मैं अभी भी बहुत ज़ोर से ये करना चाहता हूँ। तो गिव अप वगैरह पता नहीं कैसे करते हैं सर, मुझे आता नहीं है वो। और कभी वो थॉट लाइफ़ में ही नहीं आया सर। मुझे आप प्रॉब्लम बताइए, मैं कुछ मिनट, कुछ घंटे लगा के उसका सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाऊँगा सर। मेरा मेरा कॉग्निशन ऐसे ही काम करता है। तो मुझे पता नहीं है सर गिव अप कैसे करते हैं। That's a wonderful attitude actually. That's truly a wonderful attitude. You kept on working on your fitness. I'm sure you took care of your diet as well. मैं आपका 9 साल पुराना एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें आपने कहा है कि that you have a tendency to gain weight and it's important that you be mindful of what you eat. Um, बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ आसान नहीं होती बिकॉज़ जब आपको अ, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, पीपल tend to let themselves go, you know. There have been examples when actors, they have gained weight and they've lost interest. You kept on doing your thing. आपने कुछ ना कुछ आप करते रहे. You kept on being in the circulation. You kept on maintaining that humility as well, whatsoever. That must have been a tough process. Who are the people who supported you? Who are the people who egged you on? सर मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है उन लोगों की, एंड आई कीप इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कुछ लोगों ने मुझे सर खाना खिलाया हुआ है, खासकर वो लोग मेरी लिस्ट में बहुत ऊपर है जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था सर, क्योंकि दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड वन्स यू रन अवे फ्रॉम योर हाउस, क्योंकि 3-4 घंटे बाद ना सर भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर आपका जब दिमाग शांत होता है, फिर आपको लगता है कि अच्छा चलो, जेब में कितने पैसे हैं, तो जेब में से घर से 200 लेके निकला था, फिर वो टिकट में 75 लग गए, तो 125 रुपए बाकी हुए। तो मुझे पता था कल दोपहर तक का खाना हो जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत ना सर शाम तक आई हैड टू गेट एनी जॉब, मतलब जो ₹5 मिलवा दे या ₹7, ₹10। सो आई गॉट अ जॉब एट अ एसटीडी पीसीओ, तब एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे।
तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करने का मुझे काम मिला, तो वो 10 रुपए सर पहले उससे पहले तो एक्चुअली सर सबसे ईज़ी होता है कि वेटर आप बन सकते हो। सबसे इसीलिए ज़्यादातर एक्टर्स की स्टोरी में आप देखेंगे वेटर, क्योंकि वेटर इज़ द ईज़ीएस्ट जॉब, क्योंकि उसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आपको खाना यहाँ से उठाना है और टेबल तक रखना है। तो जिस मेस में मेरे भैया लोग रहते थे, उस मेस में नीचे एक छोटा-सा 8-10 टेबल का एक छोटा-सा मेस था उस बिल्डिंग में, और वहाँ पे आई वाज़ अ वेटर। देन आई स्लोली ग्रेजुएटेड टू job as a register. I used to maintain a register at a STD PCO. I used to get 10 rupees per day. फिर वहाँ से आई गॉट ग्रेजुएटेड टू अ साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़ेज़ होते थे सर, 30 रुपए घंटा याहू चैट करते थे लोग, आपको शायद पता नहीं याद हो या नहीं। तो Of वहाँ पे course. हाँ, तो वहाँ 20 रुपए पर डे पे मैंने काम किया। फिर मैंने सर मैं कोरियर बॉय बना। आई यूज्ड टू पिक अप एंड ड्रॉप थिंग्स, एंड ऐसे ही 2004 में मैं एक हेलमेट डिलीवर कर रहा था यामाहा शोरूम से हायर एजेंसी। मुझे पता चला वो मिस्टर जॉन इब्राहिम के लिए। तो उनकी मैनेजर जब बैक देन श्रुति जी, उन्होंने कहा आपको वेट करने बोला है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं उनके हेलमेट में कहीं स्क्रैच वैच तो नहीं आ गया, मैं लेके आया हूँ इतनी जल्दी में। तो उन्होंने बाहर मुझे वेट कराया था जस्ट थैंक यू बोलने के लिए। सो दैट इज़ हाउ आई मेट जॉन सर। और 2-3 साल पहले थे मैंने तारा वर्सेस बिलाल करी, तो इट वाज़ अ फुल सर्कल। आई बट आई स्टिल टुडे सर व्हेन आई सी जॉन सर आई फील मेरे हाथ में हेलमेट है और मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ। तो मैं आज तक उनसे कभी एज़ दिस फ्रेंडली मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे आता नहीं है उनसे कैजुअली कैसे बात करते हैं। तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हू शोड देयर फेथ। Meenakshi Das was my then girlfriend in 2004. Then we broke up in 2007. She's my best friend now, and we've been living together for the last I think 9 years in Mumbai. And she's now become more like my parent. अ, मेरी बहन जिसने हमेशा बोला कि भैया तुम करोगे, कोई लॉजिक नहीं था इस बात में, बट शी ऑलवेज सेड दैट। देन इन द प्रोसेस आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, जिस उनका नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे घर से भागने के टाइम पे ना, मेरे पास 100 ही रुपए थे, उन्होंने 100 दिए, तो मेरे पास 200 रुपए हो। टिक्कू भैया। एंड द पर्सन जिनके मैं घर पहुँचा ही इज़ नो मोर, बट हिज़ नेम वाज़ रोहित कक्कड़। उन्होंने मुझे पहला खाना खिलाया था मेरा। देन देयर वाज़ अ गाय कॉल्ड गौरव पाराशर, उन्होंने मेरे को 1-2 हफ्ते तक खाना खिलाया। तो ऐसे सर लिस्ट मेरे पास खाने के हिसाब से लिस्ट है कि जिसने 1 महीना खाना खिलाया, जिसने 2 हफ्ते खाना खिलाया। तो मेरे पास सब लोग की लिस्ट ना सर दिल के बहुत करीब है, और आज तक आई नो पीपल हू आर काइंड टू मी। एंड सर हम जैसे लोगों को जब कोई प्यार भरी 2 बातें बोल देता है, हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं उनके नाम। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच वी नेवर कैन फॉरगेट। सो सनम तेरी कसम की तो तुरंत बाद मुझे जो पहली कॉल आई थी बड़े डायरेक्टर की, वो थे मिस्टर साजिद खान। और उन्होंने कहा था कि उनका थोड़ा बात करने का तरीका अलग है, तो उन्होंने कहा तूने तो ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो बोले कि तू कीचड़ में पड़ा हुआ एक ब्लैंक चेक है जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ी है, जिस दिन नज़र पड़ेगी उसको ब्लैंक चेक मिलेगा। मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रहे हैं, बट मैंने कहा I कुछ can imagine Sajid saying that. Yeah. मैंने कहा कुछ अच्छा कह रहे हैं, बट आई आई वाज लाइक कि थैंक यू। Could have took it. मैंने कहा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। एंड देन ही टोल्ड मी कि तेरे लिए मैं एक फिल्म ज़रूर लिखूंगा। एंड you know, फिर Bijoy Nambia said, called me and he did 2 films with me. So I can never forget these people sir। जॉन इब्राहिम सर ने मुझे सबसे पहले बुलाया था, एक फ़िल्म करी थी 17 को शादी है, जो रिलीज़ नहीं हुई। वो एक्चुअली यूटीवी बंद हो गया था उस टाइम पे, तो कभी पूरी तरह बन नहीं पाई। राणा दग्गूबाटी इन साउथ, ही गेव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने लोगों की तरह ट्रीट किया सर। मुझे आदत ही नहीं है ऐसे ट्रीट होने की, एंड ही मेड मी फील तो टिल टुडे सर। यस्टरडे ही इंस्टा पे उन्होंने डाला कि I saw that. बस दीज फ्यू पीपल हैं सर। लेकिन मुझे हमेशा लगा है ये जो टैटू है ये सच में इट मीन्स समथिंग, बिकॉज़ ये पता नहीं कहाँ से एंजल टाइप के लोग मेरी लाइफ में हमेशा आते रहे। एंड आई कैन आई मरते दम तक तो सर ये इम्प्रिंट है दिमाग में, ये जाएगा नहीं। That's amazing. Okay, so Harsh, what sort of compliments have been coming from within the industry? What sort of offers are coming from within the industry? Because ये अभी तो बहुत कुछ होने वाला है मेरे भाई. सर ऑनेस्टली सर मैंने ये सब एक्सपेक्ट किया नहीं था, और अभी भी अब सर इतना टाइम हो गया ना प्रद्युम्न सर, कि मैं वो जो नए बच्चे सपने लेके आते हैं, मैं उन सपनों से बहुत बाहर आ चुका हूँ सर। अभी मैं इतना रेडी हूँ फाइट के लिए, इतना रेडी हूँ स्ट्रगल के लिए, मैं पहले से और ज़्यादा रेडी हो गया हूँ कि अब ये और भी क्या बात?
अब ये टास्क मिलेगा तो मैं और भी करूँगा, क्योंकि सर मैंने 9 साल ना सुबह उठता था सर। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे नोट्स बने पड़े हैं। दीवार पे मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ये वो उन दिनों की कहानी है जिन दिन पे काम नहीं होता है सर। मैं अपने ऊपर दिन भर काम करता हूँ सर। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी है, तो मैं फिर साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे फर्स्ट ईयर में 81.5% आए। फिर मैं पढ़ाई करता हूँ सर। फिर मैं अपने माइंड पे, लंग्स पे, बॉडी पे, जॉइंट्स पे, मसल पे, अपने स्टैमिना, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, फिर अपने मेमोरी पे, कॉग्निशन पे, लेफ्ट राइट ब्रेन पे काम करता हूँ। तो ये मैं कोशिश करता हूँ सर कि ओवरऑल मैं काम करता रहूँ जब काम नहीं है। सो दैट वन डे जब कोई कॉल करेगा, आई शुड बी सो रेडी, आई शुड बी सो रेडी, एंड आई शुड जस्ट, मतलब मैं 2 दिन भी ना माँगूँ उनसे कि सर मुझे 1 हफ्ता दो या 2 महीने दो। मैं कहूँ मैं कल से रेडी हूँ। मैं वो बोलना चाहता हूँ। आई हैव लर्न्ड फोटोग्राफी, आई हैव लर्न्ड एडिटिंग, आई हैव लर्न्ड मेकअप, आई एम डूइंग माय ओन हेयर। कोई मेरा टीम नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। मैं कभी भी आप मुझे बोलोगे इतने टाइम पे आना है, मोस्टली मैं अपनी वैन भी, मैंने कैंपर वैन बनाई है, तो मैं तो दंगे के सेट पे सर अपनी कैंपर वैन में रहता था। सो आई वांट टू मेक माय सराउंडिंग्स सो प्रोड्यूसर फ्रेंडली कि बस वो बोले और मैं कर दूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू सर, एंड आई एम if you don't give me work even now, I'll prepare myself even more. And one day when you give me work, I'll be so prepared that you as a producer will benefit and should benefit. I think that's amazing attitude, because I think I always maintain that talent से कहीं ज़्यादा important आपका attitude है. And if the attitude is right, then once people see that, there's going to be no stopping back. And I think I genuinely feel that भैया सॉरी मैं आपको ये the बोलूँ, ये देखिए एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, मेरे कुछ नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो एटीट्यूड पे भी देखिए सर नोट बना हुआ मेरा। I'll show it to you, सॉरी ये पार्ट आप यूजली अपनी, ये देखिए मैं इतना अच्छा वर्ड यूज़ किया, एंड से इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। इट इज़ द इफ कॉग्निशन में, ये मेरी डेफिनेशन है, लाइक इफ कॉग्निशन इज लाइक प्रेसिंग अ बटन, कि यस या नो में से अगर एक बटन आप प्रेस करते हैं हर बार, जैसे मैं आपसे बोलूँ फरजूल सर चलिए आपको मैं जंगल ले चलता हूँ, आपने कहा नहीं यार मुझे नहीं। मैं आपसे कहूँ फरजूल सर चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं, आपने कहा मुझे नहीं। तो आप बार बार रेड बटन प्रेस कर रहे हैं। तो इसमें ये है डेफिनेशन कि इट इज़ द रेडीनेस, न्यूरल रेडीनेस ऑफ कीपिंग योर हैंड ऑन एनी बटन। सो दिस इज़ व्हाई वी से कि उसका तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, या हम बोलते हैं उसका तो नेगेटिव एटीट्यूड, कि हमारी न्यूरल रेडीनेस किसी चीज़ को करने की जो कहते हैं एक ट्रेट बन जाता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। सो आई आई वर्क एवरी डे ऑन दिस ऑल्सो सर, कि मैं इस तरह का रखूँ कि जिस दिन नींद में भी मैं होऊंगा और आप मुझे कोई प्रॉब्लम देंगे, तो मैं नींद में भी मेरा एटीट्यूड मुझे सही रास्ते पे लेगा। Yeah, I think thought process is very important, and thought process is something that one needs to work on every day basis, and which is wonderful. Because ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जब मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे, ये तैयारी तो हर दिन की है, तैयारी हर हर लम्हे की है एक्चुअली. Alright, that's wonderful.